नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपके अपने चैनल सतयुग ज्ञान में आपका बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? हमें जय माता दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिवाली पर। कभी कभी हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिनके कारण हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती हैं। तो ये कौन सी गलतियां हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने घर की लक्ष्मी को स्वयं ही अपने हाथों से किसी और के हाथों में दे रहे हैं या अपने घर की लक्ष्मी को किसी और के घर पर जाने के लिए विदा कर रहे हैं? दिवाली के इस अवसर पर हम बहुत सारे कभी कभी जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में परेशानियों का आगमन शुरू हो जाता है और हमारे घर में जो हम कितनी भी माँ लक्ष्मी की पूजा करें, हमारे माँ लक्ष्मी की उतनी कृपा नहीं होती। माँ लक्ष्मी जी कभी कभी हमसे रूठ कर हमारा घर छोड़कर चली जाती हैं और ये हमारी गलतियों की वजह से ही हो रहा है, जो हमें पता ही नहीं है कि बाद में हम सोचते हैं कि यह सब परेशानियां हमारे घर में क्यों आ रही हैं, जबकि हम तो इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्रों का जाप भी कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत ज़रूरी होता है दिवाली के शुभ अवसर पर यह जान लेना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम गिफ्ट में ले रहे हैं और क्या हम गिफ्ट में दे रहे हैं। कहीं गिफ्ट में हम किसी को अपने घर की लक्ष्मी, अपने घर की शुभता, वैभव तो नहीं दे रहे। दोस्तों, यह जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको दिवाली पर किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है जिससे कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर संपूर्ण बनी रहे। महालक्ष्मी जी जो है, जाने अनजाने किसी गलती की वजह से आपका घर छोड़ कर ना जाए। दोस्तों, दिवाली के शुभ अवसर पर आप अपने मेहमान दोस्तों को एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, कुछ ना कुछ तो गिफ्ट अवश्य देते हैं। तो ऐसे समय में जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हम क्या दे रहे हैं और वही गिफ्ट कई बार हमारी परेशानियों का सबब बन जाता है। दिवाली के इस शुभ अवसर पर हम जो गिफ्ट ले रहे हैं उसमें दिवाली पर हमें किसी से भी कभी भी माँ लक्ष्मी की, श्री गणेश जी की तस्वीर नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए, इसका कारण मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, जब आप किसी से गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति लेते हैं, उसकी पूजा दिवाली के दिन कर रहे हैं या बाकी समय में आप उसकी पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे में अपनी लक्ष्मी जी की पूजा, जितनी भी उसकी पूजा का फल है, उसका जो पूर्ण फल है वो आपको प्राप्त नहीं होता। उस पूजा का जो फल है उस व्यक्ति को भी मिलता है जिसने आपको यह मूर्ति, यह तस्वीर गिफ्ट की है। इसलिए कभी भी आप किसी से जो दिवाली पूजा के लिए आप तस्वीर या मूर्ति किसी से गिफ्ट में ना लें। आप अपने पैसों से खुद खरीद कर लेकर आएं, तभी उसकी पूजा करें। उसी से आपको माँ लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। माँ लक्ष्मी जी की जितनी भी आप पूजा करेंगे, अपने पैसों से ही लेकर आए, उसका संपूर्ण फल आपको ही प्राप्त होगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इस समय में वह है कि लक्ष्मी जी की जो तस्वीर है या मूर्ति है, कभी भी किसी को दिवाली के दिन गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। दिवाली के दिन हम माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी को स्थायी आवास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे में हम अपने हाथों से किसी को लक्ष्मी गणेश की जब मूर्ति दे रहे हैं तो हम अपने आप से घर की लक्ष्मी को खुद ही विदा कर रहे हैं अपने हाथों से। तो ध्यान रखिए, आपको इस दिन किसी को भी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, चांदी का सिक्का जब हम खरीद के लाते हैं, जिसमें कि हम धनतेरस की दिन पूजा करते हैं, दिवाली के दिन पूजा करते हैं, चांदी के सिक्कों की माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी होती है, गणेश जी की प्रतिमा बनी होती है, कुछ सिक्कों पर भगवान कुबेर की मूर्ति होती है। तो इस तरह से जो भगवान गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, कुबेर वाली जो मूर्तियों के सिक्के होते हैं ना, कभी भी किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए, क्योंकि आजकल ये चलन है कि चांदी के सिक्के एक दूसरे को गिफ्ट में दिए जाते हैं। लेकिन
चांदी के सिक्के पर माँ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर बनी हुई है। आप स्वयं सोचें, आप अपने हाथों से एक तो चांदी जो बहुत शुभ मानी जाती है, लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, उस पर माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी का चित्र बना हुआ है और यह तस्वीर और चांदी आपने उठाकर किसी और को दे दी। आप स्वयं सोचिए, आपने अपने घर की लक्ष्मी, अपने भाग्य की लक्ष्मी आप किसी और को दे रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा दिवाली के दिन ना करें दोस्तों। सोने या चांदी की वस्तु कोई भी आज के दिन आपको नहीं देनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना और चांदी माँ लक्ष्मी जी के स्वरूप माने गए हैं। आज के दिन जितना हो सके सोना या चांदी अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर घर में लाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए विधिवत शास्त्र से। उसके बाद अपने घर में अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी स्वरूप आप उसे खरीद के लाते हैं और माँ लक्ष्मी स्वरूप मानकर आप उसकी पूजा कर रहे हैं, उसे अपने घर में रख रहे हैं। ऐसे में आप किसी को सोने या चांदी की वस्तु दान में देकर अपने घर की लक्ष्मी आप किसी और को अपने हाथों से दे देंगे। अपने घर की शुद्धता आप किसी और को दे रहे हैं, जिससे कि आपको से घर की लक्ष्मी जा रही है और आपके घर में परेशानियों का आगमन शुरू हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको दिवाली के दिन किसको क्या गिफ्ट देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इस समय में यानी दिवाली के दिन किसी को भी पैसे नहीं उधार देने हैं आपको। ना ही पैसे उधार देने हैं और ना ही किसी से कर्ज लेना है आज के दिन। कहते हैं आज के दिन लिया हुआ कर्ज कभी नहीं उतरता है, इसलिए भूल कर भी आज के दिन आप कर्ज ना लें और किसी को भी आप उधार में पैसे ना दें, क्योंकि पैसा जो है, रुपया जो है, लक्ष्मी स्वरूप माना गया है, धन स्वरूप माना गया है। माँ लक्ष्मी जी की हम पूजा कर रहे हैं। अगर आप आज के दिन किसी को भी दान दे रहे हैं तो आप अपने घर की लक्ष्मी दे रहे हैं उधार में, मतलब कर्ज स्वरूप। आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो आप अपने घर की लक्ष्मी को ही विदा कर रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको आज के दिन किसी को भी पैसा रुपया उधार नहीं देना है और ना ही उधार लेना है। अगली जो चीज़ वह है घड़ी। जी हाँ दोस्तों, घड़ी आपको भूल कर भी किसी को गिफ्ट में नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी चाहिए, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। मान लीजिए आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है और आपने किसी को घड़ी गिफ्ट कर दी। अब ये समय का प्रतीक है, अच्छे या बुरे का समय का प्रतीक है। जब हम घड़ी किसी को दे रहे हैं, किसी को गिफ्ट में, अपना अच्छा समय हम किसी को गिफ्ट में दे रहे हैं, ऐसा करने से हमारे घर की परेशानियां बढ़ सकती हैं, हमें बुरा समय देखना पड़ सकता है। अगर आप अपना अच्छा समय किसी को दे देंगे तो आप देखेंगे कि उसके बदले की परेशानियां आपको मिलती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमारा समय अगर अच्छा नहीं चल रहा है और ऐसे में हम किसी को घड़ी गिफ्ट करते हैं तो जो हमारा ख़राब समय वह किसी और के पास चला जाएगा, जैसे उसको दुख तकलीफ़ झेलनी पड़ सकती है। और इस वजह से ना कभी हम किसी के पाप के भागीदार बनेंगे। इसलिए घड़ी हो सके तो आप किसी को ना तो गिफ्ट दें और ना गिफ्ट में लें। दिवाली के दिन घड़ी किसी अवस्था में किसी को भी गिफ्ट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि दिवाली के समय लोग ज़्यादातर बढ़िया गिफ्ट देते हैं, भूल जाते हैं कि आप किसी को क्या दे रहे हैं। तो किसी को ना ही घड़ी दें और ना किसी से घड़ी लें, यह आप विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, पूजा की सामग्री, जो आप लक्ष्मी माता की सामग्री, पूजा के लिए सामग्री ला रहे हैं, फूल ले रहे हैं, भूल कर भी आप किसी से पूजा सामग्री ना लें। आप खुद खरीद कर लाएं और तभी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी पूजा सामग्री उसी हिसाब से खरीद कर लाएं। आप स्वयं खुद ही खरीदें, चाहे आप फूल खरीदें, चाहे पूजा के लिए कोई भी सामग्री हो। आप किसी से मुफ्त में लेकर आप उसकी पूजा ना करें, क्योंकि इससे भी आप जो पूजा करेंगे, इससे जो पूजा का फल होगा उस व्यक्ति को भी मिलेगा जिसने आपको पूजा सामग्री दी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको दिवाली के शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से अगर रखना है, माँ लक्ष्मी का वास आप अपने घर में करना चाहते हैं,
कि वो हमेशा आपके घर में रहें, तो आपको कौन सी चीज़ किसको देनी चाहिए, कौन सी चीज़ किसको नहीं देनी चाहिए और किसी से कौन सी चीज़ नहीं लेनी है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तभी हम माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और तभी माँ लक्ष्मी जी का निवास हमारे घर में हो सकता है। इस बात का आप अगर विशेष ध्यान रखते हुए लक्ष्मी पूजा करते हैं दिवाली के समय में, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी, लक्ष्मी जी का आपके घर में वास रहेगा। दोस्तों, दिवाली के समय बहुत सारी जो पूजा होती हैं, कई बार हमारे शुभ समय में ना करने की वजह से उस पूजा का हमें पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए जब भी आप दिवाली की पूजा कर रहे हैं तो थोड़ा शुभ मुहूर्त देखकर करें। दोस्तों, लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और कब करनी है, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। शुभ समय में ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें, जिससे कि माँ लक्ष्मी जी का वास आपके घर में सदैव बना रहे। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से, ताकि वह भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सतयुग ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लाभदायक वीडियो के साथ मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।